आज उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित 1 लाख योजनाओं के अंतर्गत माननीय अंतर्गत 23,20,000 श्रमिकों को 1,000 रुपया प्रति श्रमिक के हिसाब से आर्थिक सहयोग दिए जाने के परिप्रेक्ष्य में आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में मौजूद उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हम सबके बीच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ सम्मानित मंत्री माननीय खन्ना जी, माननीय मंत्री महाना जी, माननीय मंत्री चौधरी जी, हमारे सम्मानित राज्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, साथ ही साथ हम सबके बीच में उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री तिवारी जी एवं कृषि उत्पादन आयुक्त तथा अपर मुख्य सचिव गृह के साथ साथ अपर मुख्य सचिव श्री सहगल जी, श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव सुरेश चंद्रा जी सहित श्रम विभाग के सभी सम्मानित अधिकारीगण, कर्मीगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी सदैव प्राथमिकता रही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाया जाए और उनको विकास के मुख्य धारा में खड़ा करने का प्रयास किया जाए। आपके इस निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आप द्वारा दिए गए निर्देश और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर अग्रसर। इसी क्रम में विभिन्न प्रकार की योजनाएं उसे केवल न संचालित की गई, बल्कि उन योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक पंजीकृत निर्माण मजदूर को आच्छादित भी किया गया। इसी क्रम में आपके माध्यम से आज पूरे प्रदेश में जो हमारे सभी श्रमिक गण एवं भिन्न भिन्न जनपदों में उपस्थित हमारे सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण आज उपस्थित हैं, उनको भी इस बात के लिए अवगत कराना चाहते हैं कि इन निर्माण श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ योजना संचालित की गई, जिसमें 3 महीने की मजदूरी के बराबर प्लस 1,000 रुपये अतिरिक्त की आर्थिक सहायता उस पंजीकृत निर्माण महिला मजदूर को दिया जाता है। शिशु लाभ योजना के अंतर्गत बेटी पैदा होने पर 25,000 रुपया, बेटा पैदा होने पर 20,000 रुपया, 2 बच्चों तक ये अनुमन्य है। और इसी प्रकार से संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत हम श्रमिक के बच्चों को, लड़की हो या लड़का, उनको आर्थिक सहायता निरंतर देते हैं। यद्यपि आपके पास प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा है, उसके बावजूद प्राइमरी में 150 रुपया प्रति महीना, जूनियर हाई स्कूल में 200 रुपया प्रति महीना, हाई स्कूल में 250 रुपया प्रति महीना, ग्रेजुएशन में 300 रुपया प्रति महीना, पोस्ट ग्रेजुएशन में 500 रुपया प्रति महीना, ITI पॉलिटेक्निक के लिए 3,000 रुपया प्रति महीना, इंजीनियरिंग के लिए 5,000 रुपया प्रति महीना और मेडिकल के लिए 10,000 रुपया प्रति महीना। अगर हायर एजुकेशन यानी कोई रिसर्च कर रहा है या PhD कर रहा है, DD कर रहा है, तो उसके लिए 12,000 रुपया प्रति महीना की आर्थिक सहायता दी जाती है। आपके निर्देश के क्रम में ऐसे श्रमिक पुत्री और पुत्र जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हैं, सरकार द्वारा अनुमन्य फीस पूरी की पूरी श्रम विभाग द्वारा जमा कराई जाती है। मानवर यही नहीं, जैसा कि पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां आपका संकल्प है, सरकार का संकल्प है, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चाहत है और आपकी भी सदैव प्राथमिकता रही है
उसके क्रम में श्रमिक पुत्रियों को जो हाई स्कूल और इंटर उत्तीर्ण करती हैं उनको नई साइकिल भी दी जाती है। इसी क्रम में हम श्रमिक बच्चों को प्रतिभा सम्मान भी देते हैं। यदि कोई श्रमिक पुत्री या पुत्र 50% उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे 4,000 रुपया से लेकर के 22,000 रुपया वार्षिक आर्थिक सहायता भी हम देने का काम करते हैं। इसी के साथ ही साथ श्रमिक के बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सकें, उनको अच्छा शैक्षणिक वातावरण मिल सके, आपने एक विशेष कृपा की है अटल आवासीय विद्यालय संचालित करके। अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से हम समझते हैं कहीं न कहीं श्रमिकों के जीवन स्तर में चार चांद लगेगा और ये अटल आवासीय विद्यालय श्रमिकों के बच्चों के शिक्षण कार्य में कहीं न कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ ही साथ मानो क्योंकि श्रमिक खाना बदोश होता है, रोज जगह बदलता है काम के चक्कर में, कभी लखनऊ, कभी कानपुर, तो कभी नोएडा, गाजियाबाद या इसके भी बाहर कहीं शहरों में जाता है। इसलिए तमाम ऐसे श्रमिक हैं जो अत्यंत गरीब हैं लेकिन उनके पास बीपीएल सूची में नाम नहीं है। ऐसे लोगों को भी हम उनको आवासीय सुविधा भी देते हैं। जो प्रधानमंत्री आवासीय सुविधा है उसके बराबर की धनराशि उनको पक्का घर बनाने के लिए देते हैं। शर्त केवल यह है कि उसके पास एक भी पक्का कमरा न हो और जमीन उसकी अपनी निजी हो। इसी के साथ ही श्रमिक पुत्रियां सम्मान के साथ उनका शादी विवाह हो सके, इसलिए श्रमिक पुत्रियों की शादी की व्यवस्था की गई है। अगर कोई श्रमिक अपनी बेटी की शादी घर पे करता है तो उसे 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता और सामूहिक विवाह में करता है तो 65,000 रुपये की आर्थिक सहायता। और आपके निर्देश के क्रम में लड़की और लड़के दोनों को यानी दुल्हन और दूल्हे को 5,000 रुपया लड़की और 5,000 रुपया लड़का यानी 10,000 रुपया दोनों के ड्रेस के लिए, सूट बूट के लिए भी दिया जाता है। ये आपके निर्देश के क्रम में इसको भी लागू किया गया। इसी के साथ ही साथ बड़े पैमाने पर ये सारी की सारी योजनाएं पूर्व में दफन हो चुकी थी। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर कोई भी काम नहीं किया था, केवल अपने चहेतों को साइकिल बांटने में धन का दुरुपयोग किया था। और साथ ही साथ लेकिन आज 17-17, 18-18 कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम सभी श्रमिकों को आच्छादित भी कर रहे हैं, विकास की मुख्य धारा में खड़ा भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ उसके लिए विभिन्न प्रकार के हमको उपक्रम भी करने पड़े। लेबर चौराहों पर जाना पड़ा, हमें जगह जगह चक्रानुक्रम में श्रमिकों के पंजीयन का कैंप लगाना पड़ा। और अब तो अच्छी बात है कि ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था हो गई है, इसलिए अब बड़े पैमाने पर तेजी के साथ श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है। मानवर आपके निर्देश के क्रम में ही श्रमिक मृत्यु, दुर्घटना, विकलांगता सहायता योजना भी चलाई गई है, जिसमें यदि कोई मजदूर काम कर रहा है, मौके पर ऊपर से कहीं कंस्ट्रक्शन प्लेस पर गिर गया या काम करने आ रहा या काम करने जा रहा, रास्ते में दुर्घटना हो गई, मौत हो गई, तो ऐसी हालत में 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, पूर्ण विकलांगता की हालत में 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, आंशिक विकलांगता की हालत में 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और स्वाभाविक मौत में भी हम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं। अंत्येष्टि के लिए भी हम 25,000 रुपये आर्थिक सहायता दे करके उसको भी सत्सम्मान अंतिम विदाई भी करते हैं। इसी के साथ ही साथ हम गंभीर बीमारी श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता भी देते हैं, जैसे उसमें कैंसर है, न्यूरो सर्जरी है, हार्ट का ऑपरेशन है, हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन है, लीवर का ऑपरेशन है या उसका ट्रांसप्लांटेशन है। ऐसी हालत में उस पर जितना भी खर्च आता है उसका कोई सीमा नहीं है, वो पूरा का पूरा पैसा 1-2 लाख रुपए से लेकर 10-20 लाख रुपए तक जो भी आता है वो पूरा का पूरा पैसा उसको आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है। इसी के साथ ही साथ मानव आपने देखा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिस समय कोरोना महामारी पूरे दुनिया को अपनी चपेट में लिया, भारत और भारत में भी उत्तर प्रदेश उस कोरोना महामारी के दौर में त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने में कामयाबी पाई थी, बल्कि उसमें जो आपने विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी उसमें श्रमिकों को भी बड़े पैमाने पर आपदा राहत के रूप में आपके निर्देश पर लाभ दिया गया था। पिछले 4 साल में जहां हम विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 48,74,000 मजदूरों को इन विभिन्न योजनाओं से आच्छादित करके 1,650.96 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे उनके खाते में दिया है। वहीं पर मानव आपके निर्देश के क्रम में जब कोविड-19 की प्रथम लहर आई थी
और उस कोरोना महामारी में हमारा मजदूर भी सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा हो सके, 2 वक्त की उसको भोजन मिल सके, तो आपने निःशुल्क भोजन खाद्य सामग्री भी दी थी। और उसी के साथ ही साथ आपके निर्देश पर 1000 रुपया प्रत्येक मजदूर के खाते में भेजने का निर्देश दिया गया था, जिसके क्रम में प्रथम किस्त में हमने 1800 यानी 18,956 मजदूरों को 180.09 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी थी। और आपके निर्देश पर द्वितीय किस्त में हमने 17,16,884 श्रमिकों को कुल 171.69 करोड़ रुपए की धनराशि से लाभान्वित किया गया था। यानी दोनों किस्तों में आपके निर्देश पर श्रमिकों के खाते में 351 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। यही नहीं, आज जब दूसरी लहर आई तो उसमें भी आपने सबसे पहले श्रमिकों की चिंता की और आपके निर्देश पर श्रम विभाग ने फिर से 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है, और जिसके क्रम में आज आपके कर कमलों द्वारा उसका शुभारंभ होने जा रहा है। आपके कर कमलों से आज 23,05,000 मजदूरों के खाते में 1,000 रुपया प्रति मजदूर के हिसाब से ये धनराशि भेजी जा रही है, जिसमें लगभग 230 लाख रुपए की धनराशि इन श्रमिकों के खाते में जाएगी। इसी के साथ ही साथ मानव हमारा प्रयास है कि मजदूर या श्रमिक अपने श्रम से जहां प्रदेश और राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, वो श्रमिक, मेरी मान्यता है कि वो श्रमिक न केवल मजदूर है, श्रमिक है, बल्कि राष्ट्र निर्माता भी है। और ऐसे राष्ट्र निर्माता के सम्मान में आपके नेतृत्व में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, श्रम विभाग इस मजबूत संकल्प के साथ लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा है श्रमिकों के उत्थान के लिए, और श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को दे करके उनको आच्छादित करने के लिए। माननीय आपकी चाहत रही है कि सामूहिक विवाह के माध्यम से श्रमिकों की पुत्रियों की धूमधाम से शादी हो। हमने प्रारंभ किया था जब पहले चरण के पहले हमने 5-6 जिलों में शादी सामूहिक विवाह किया था, लगभग 3-4 हज़ार लड़कियों की शादी कर चुके थे। तब तक तो कोरोना महामारी का दौर आ गया था, आपके निर्देश पर रोक दिया गया था। फिर पहली कोरोना महामारी का दौर खत्म हुआ, फिर बड़े पैमाने पर अभियान चालू किया गया था। मुरादाबाद में 2700 श्रमिक पुत्रियों की सामूहिक विवाह शादी कराई गई, और वहीं पर आपके उपस्थिति में लखनऊ में भी 3500 जोड़े श्रमिक पुत्रियों की शादी का कार्य संपन्न कराया गया था। इसलिए आपके निर्देश पर श्रम विभाग लगातार श्रमिकों के सम्मान में, श्रमिकों को उत्थान में और श्रमिकों को विकास की मुख्य धारा में खड़ा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में मानव मैं एक अनुरोध और करना चाहता हूं, जो आज आपके ही हाथों से असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत जो हमारे असंगठित कामगार आते हैं, जिसमें पट्टी दुकानदार, ठेलिया दुकानदार, चाट वाला, चना भूजने वाला, लाई भूजने वाला, सब्जी बेचने वाला, दूध दही बेचने वाला, माला फूल बेचने वाला के साथ साथ मोची, धोबी, नाई के साथ साथ हमारे शहरों में जो कूड़ा बिनने वाले मजदूर हैं, घरों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, इसके साथ ही साथ खेत खलिहान में काम करने वाले हमारे जो खेतिहर मजदूर हैं, इनके साथ इक्का वाला, तांगा वाला, रिक्शा वाला, बैलगाड़ी वाला, ये सभी के सभी लोग इस योजना से आच्छादित किए जाएंगे। माननीय आपके निर्देश के क्रम में, यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में एक यहाँ पर इस योजना के कार्यान्वयन के लिए मॉडल आना था, आ नहीं पाया था। आपके समक्ष बातें रखी गई, आपने निर्देश दिया कि इस कार्य का शुभारंभ किया जाए। इसलिए आपके निर्देश के क्रम में ऑनलाइन पंजीयन पोर्टल का शुभारंभ आज आपके कर्तव्यों द्वारा होने जा रहा है। हम समझते हैं असंगठित क्षेत्र के कामगार जो अभी तक किसी भी प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं से अछूते रहे हैं, अब उनको ये सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है कि आपके इस अभियान से अब असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी बड़े पैमाने पर लाभान्वित किया जा सकेगा। हम समझते हैं जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का जो सपना है वो साकार होने जा रहा है आपके नेतृत्व में। हम समझते हैं आपके यशस्वी नेतृत्व में ये दोनों महत्वपूर्ण कार्य 23,20,000 श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपया प्रति मजदूर के हिसाब से 230 करोड़ रुपए की धनराशि का आज
आपके हाथों से भेजा जाना और वहीं पर दूसरी ओर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ऑनलाइन पंजीयन पोर्टल का शुभारंभ किया जाना अपने आप में श्रमिकों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और श्रम विभाग के लिए भी ये एक सुनहरा अवसर है जब दो महत्वपूर्ण कार्य आपके द्वारा संपन्न कराए जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपकी सदैव कृपा रही है, विशेष रूप से श्रम विभाग और श्रमिकों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में आप स्वयं उपस्थित होकर के न केवल श्रमिकों का हौसला बढ़ाने का काम किया है, बल्कि ये साबित किया है कि हमारी प्राथमिकता श्रमिकों के उत्थान के लिए है, श्रमिकों के सम्मान के लिए है, श्रमिकों के स्वाभिमान के लिए है और इसी क्रम में श्रम विभाग निरंतर चल रहा है। इसके लिए आपका जो यशस्वी नेतृत्व मिला है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आज ये दोनों महत्वपूर्ण कार्यों का शुभारंभ आपके हाथों से होगा तो इससे स्वाभाविक रूप से श्रमिक भी अपने को गदगद महसूस करेगा, अपने को और उससे सम्मान महसूस करेगा कि आज मुख्यमंत्री जी स्वयं ये सहायता राशि हमें दे रहे हैं और असंगठित क्षेत्र का कामगार भी आज गौरवान्वित होगा कि जिसको आज तक किसी ने नहीं पूछा था, आज उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सम्मान मिलने का शुभारंभ किया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने उपस्थित सभी महानुभावों को धन्यवाद देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ मानव आपके द्वारा ये कार्य शुभारंभ किया जाए, जिससे कि एक श्रमिकों के जीवन स्तर में एक नया संचार हो और उनके उत्थान में एक मील का पत्र साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संगठित क्षेत्र के कामगारों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल का निर्माण किया गया, उसका करीब 67 लाख शानदार लाइव वर्कर्स थे, जिसमें से आधार ऑथेंटिकेशन 23 लाख हो गया है। सर पता है आधार ऑथेंटिकेशन कार्रवाई चल रही है, शेष धनराशि उनके अकाउंट में शीघ्र ट्रांसफर की जाएगी। सर अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा लखनऊ के जो लाभार्थी हैं उनका हिस्सा माननीय मुख्यमंत्री से वितरण कराएंगे। सबसे पहले साजन रावत। स्वामी प्रसाद इधर आ जाइए। कहाँ काम करते हैं आप? ये राजापुरम में। ठीक है, बहुत सुंदर। पैसा आपके खाते में जा रहा है, ठीक है ना? और भी सुविधाएं मिली हैं श्रम विभाग की, हैं? बहुत सुंदर, बधाई आपको। पकड़ लीजिए। आओ जी। आप क्या कर रहे हैं? लकड़ी काम। बहुत सुंदर। ये पैसा आपके खाते में जा रहा है, राशन कार्ड है ना? ठीक है, और क्या क्या सुविधाएं आपको मिली? अभी तो सब कुछ नहीं है। नहीं, इससे पहले किसी अन्य चीज में भी आपको कोई वो मिला है? वो राशन मिलता था। हाँ, और वो खेती वाला पैसा मिलता था। ठीक है। खेती बाड़ी है? जी सर। बहुत सुंदर, बधाई। पकड़ लीजिए। मोहम्मद शरीफ। आओ जी। ये भी रजिस्टर्ड वो हैं, क्या कर रहे हैं आप? बधाई।
लीजिए, पकड़ लीजिए। अगले लाभार्थी श्री राम जीवन। राम जीवन जी कौन है? आप क्या कर रहे हैं? हैं? ठीक है। रजिस्टर्ड का रजिस्ट्रेशन कब कराया? 10 महीने। ठीक है। ये पैसा आपके खाते में जा रहा है, ठीक है? ठीक है, बधाई। अगले पकड़ लाभार्थी लीजिए। श्री लोकेन नारायण। आओ जी, क्या कर रहे हैं आप? हमारा इलेक्ट्रिक वर्क है। बहुत सुंदर। ठीक है, लीजिए, बधाई। अब माननीय मुख्यमंत्री के तहत जिलों से विभिन्न जिलों से बंधुओं से वार्ता करेंगे। सबसे पहले हमीरपुर कलेक्ट। हमीरपुर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हाँ, श्री अतुल खरे। अतुल जी। जी सर, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। नमस्कार, आप कहाँ काम कर रहे हैं? मैं साहब अशोका बिल्डिंग कंपनी में काम कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सुंदर। आपको नियमित रूप से भुगतान हो जाता है? जी सर, हफ्ते हफ्ते में खर्चे के लिए मिल जाता है, बाकी जो है पूरा हिसाब महीने के महीने होता है। ठीक है। आपने रजिस्ट्रेशन अपना कब कराया था? ये सब अक्टूबर 2016 में कराया था। तो तब से आपने श्रम विभाग की किसी अन्य योजना का लाभ भी लिया है? जी साहब, 2 लड़कियां आया, तो एक लड़की जो है बीए उसी वर्ष में पढ़ती थी, तो उसका फॉर्म भरा था, तो साहब वो शिक्षा सहायता के रूप में 6000 रुपया का अनुदान मिला था। ठीक है। और एक कहाँ और क्या क्या मिला है? और साहब चिकित्सा स्वास्थ्य सहायता में 3000 रुपया का अनुदान मिला था। ठीक है। और पिछली बार साहब कोरोना आपदा में एक महीने का हाँ। 1000 रुपया खाते में मिला हुआ था। ठीक है, वो भी मिला था आपको। राशन कार्ड वगैरह है आपके पास? जी सर, राशन कार्ड है, तो प्रति माह जो है प्रति यूनिट 10 किलो गल्ला फ्री मिल रहा है इस समय। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, आप अपने सभी श्रमिक साथियों से अगर बताएंगे कि एक तो रजिस्ट्रेशन अपना करवा दीजिए, तो एक तो बालिकाओं की पढ़ाई के लिए भी, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा मिलेगा, उपचार के लिए भी पैसा मिलेगा। दूसरा, वो जितनी भी पढ़ाई करना चाहेंगे वहाँ पे भी श्रम विभाग भी देगा, सरकार भी सहयोग करेगी, खाद्यान्न भी मिलेगा, और रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही बहुत सारी ऐसी सुविधाएं आपको और आप अन्य श्रमिक बंधुओं को मिल पाएगी, जिसका लाभ आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त होगा। और मुझे लगता है कि आपको सभी श्रमिकों को इसके प्रति जोड़ना पड़ेगा और इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं ना? दिनेश जी, कहाँ काम कर रहे हैं आप? काम नहीं कर रहे हैं। हैं? काम में काम कर रहे हैं। गांव में क्या काम कर रहे हैं? मिस्त्री का रात दिया। बहुत सुंदर। आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया है? हाँ। कब कराया था?
कब पंजीकृत हुए? 2016 में। 2016 में आपको कुछ लाभ मिला भी इसका रजिस्ट्रेशन का? हाँ सर, बहुत लाभ मिला है हमको। लड़की होने में 43,000 ज्यादा। हाँ। और हमको राशन भी मिलता है 20 किलो। हाँ। इसके बाद दान पिछले बार भी कोई शायद, हाँ पिछली बार कोरोना में हमको 1,000 रुपये मिला था, दो बार। हाँ। और चिकित्सा का 3,000 हमको मिला था सर। हाँ ठीक है। एक तो देखिए, अन्य श्रमिक बंधुओं को भी अगर रजिस्ट्रेशन के लिए आप प्रेरित करेंगे तो ऐसी सरकार की सुविधाओं का लाभ श्रम विभाग से भी और अन्य विभागों से भी लाभ इसी प्रकार से प्राप्त होगा। और सभी लोग शासन की योजनाओं से जुड़ेंगे तो मजदूरी के साथ साथ सुरक्षा की भी, यानी सामाजिक सुरक्षा भी और स्वास्थ्य बीमा का भी कवर शासन स्तर पर मिलता हुआ दिखाई देगा। रोजगार की गारंटी की भी का एक माध्यम ये बनेगा। तो ये एक अच्छा वो है। आपको जो है बहुत बहुत जो है बधाई। आज 1,000 रुपये आपके खाते में जा रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए धन्यवाद जी आपको। अगला जिला कानपुर। कानपुर अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करना पड़ेगा। कानपुर। आप प्रवीण मिश्रा जी बोल रहे हैं? कानपुर से? कानपुर मेट्रो में काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर। तो कानपुर मेट्रो में कब से काम कर रहे हैं आप? 2019 से काम कर रहा हूँ सर। तो आपका जो है कोरोना के दौरान काम बंद तो नहीं हुआ था ना? आपने श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कब कराया था? मैंने 2019 में सर रजिस्ट्रेशन करवाया। और क्या कोई सुविधा तब से मिली भी? हाँ, कई सुविधाएं मिली सर। पहले 1,000 करके, तो बाद आपदा राशि मिली। हाँ। और चिकित्सा 3,000 रुपए मिले। हाँ। और राशन भी मिला। आपके ये मेट्रो में जितने भी अन्य श्रमिक बंधुगण हैं, इन सबको भी रजिस्ट्रेशन के लिए आपने कहा कि नहीं कहा? हाँ, कहा काफी लोगों का कराया भी है और आगे भी कराएंगे सर। बहुत सुंदर। देखिए, बच्चे क्या क्या हैं प्रवीण जी आपके घर में? बच्चा है सर, एक है। बहुत सुंदर। उसके लिए भी शिक्षा के लिए पैसा मिलेगा। हाँ, देखिए आपको जानकारी होनी चाहिए इन सब चीज की। और तत्काल जो है, अगर आप समय पे इन योजनाओं की जानकारी लेकर के योजनाओं का लाभ लेना चाहेंगे तो बहुत सारी योजनाएं हैं। अब तो शासन की जो श्रम विभाग की भी हैं, शासन की भी हैं, जिनसे लाभान्वित होकर के हर एक श्रमिक अपने जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकता है। प्रवीण जी, आपको और आपके पूरे परिवार को आज 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके लिए आपको बधाई दे रहा हूं और विश्वास करता हूं कि आप योजनाओं के साथ इसी प्रकार से जुड़ेंगे और मेहनत के साथ राष्ट्र निर्माण के इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। अगला जनपद मेरठ। माननीय मुख्यमंत्री, मैं आपको दृढ़ विश्वास करता हूँ। मेरा नाम कुलदीप कुमार मेरठ। कुलदीप जी, क्या कर रहे हैं आप? कहाँ काम कर रहे हैं? सर, मैं मेरठ रैपिड रेल में जो काम चल रहा है उसी में मिक्सर का काम करता हूँ सर। बहुत सुंदर। आप कब से वहाँ काम कर रहे हैं? सर, यही 7-8 महीने से काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये आपने रजिस्ट्रेशन अपना कब कराया था? सर, ये रजिस्ट्रेशन मेरा 2019 में हुआ था। अच्छा, पिछले बार हुआ था कोरोना के समय में। जी जी। तो उसके बाद कोई लाभ भी मिला कि रजिस्ट्रेशन का? हाँ सर, 3-4 लाख मिले। क्या क्या लाभ मिले हैं? सर, ये पिछले साल जो कोरोना काल में आपदा लाभ मिला है, 2 बार 1,000 रुपए की राशि मिली है। हाँ।
और चिकित्सा के भी 3000 रुपये मिले हैं। हाँ। और राशन जो है फ्री मिला है 2-3 बार। और इस बार भी जो है श्रम विभाग के द्वारा से मुझे बुलाया गया है और सूची में मेरा नाम आया है। आप ये बताइए, जो पीछे आपके साथ जितने श्रमिक बंधुगण बैठे हुए हैं, क्या इन सब ने रजिस्ट्रेशन कराया है? हाँ सर, इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और जो है आपकी बात करा लेंगे सभी। हाँ, सभी लोग रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, क्योंकि उसका जो है लाभ आपको मिलेगा। इन योजनाओं का लाभ सीधे सीधे आप लोगों को मिलेगा। इसके लिए आवश्यक है कि आप समय पे रजिस्ट्रेशन करवाएं और योजनाओं का लाभ आप शासन से लें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको, कुलदीप जी, आपको और आपके साथ के सभी श्रमिक बंधुओं को आज इस अवसर पर बधाई दे रहा हूं और आपके परिवार के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। अगला जनपद झांसी। नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं आप झांसी से राशिद अली जी? जी सर, बहुत बढ़िया है, कृपया सर। कहाँ काम कर रहे हैं आप? सर मैं विजय नाइट में काम कर रहा हूँ। अच्छा, झांसी विजय नाइट। क्या काम कर रहे हैं इसमें? सर कारपेंटर का काम करता हूँ। कब से हैं? मैं सर 2016 से कर रहा हूँ। 2016 से काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो है रजिस्ट्रेशन कब आपने कराया था श्रम विभाग में? 2016 में कराया था सर। 2016 में कराया था। तब से कुछ लाभ मिला भी है आपको और आपके परिवार को? पिछले लॉकडाउन में सर मुझे 1,000 रुपये की तोला। हाँ बाद आपका मिला। तो चिकित्सा के लिए पैसे मिले 3,000 रुपये। हाँ और सर कार्ड पे सामान मिला, राशन मिला। हाँ। चलिए, आपको और आपके जितने श्रमिक बंधु हैं सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना कराया है? जी कराया है सर। देखिए, छोटे से कार्य से आपको कितना लाभ मिल सकता है, इसका उदाहरण है ये रजिस्ट्रेशन। और इस रजिस्ट्रेशन का लाभ अगर आप उठा लेंगे, कितना लाभ आपको प्राप्त होगा, आप इसकी कीमत समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए सभी लोगों को इसके लिए प्रेरित करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने अंतिम बच्चों से हमको संबोधित करने के बाद। आज के इस श्रम और एवं सेवायोजन मंत्रालय के द्वारा, विभाग के द्वारा आयोजित रजिस्टर्ड श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराने के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश के वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री सतीश महाना जी, पंचायती राज विभाग के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, श्रम और सेवायोजन विभाग के राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल मुन्नो कोरी जी, प्रदेश के कामगार और श्रमिकों के कल्याण के लिए गठित कामगार और श्रमिक आयोग के हमारे माननीय सदस्यगण श्री संजय यादव जी, श्री संजय शर्मा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी, अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त तथा विभाग के प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव समेत सभी हमारे अधिकारीगण, जिले के प्रदेश के अंदर विभिन्न जनपदों से जुड़े हुए माननीय सांसद, माननीय विधायकगण और उपस्थित सभी श्रमिक बंधुगण, 23 लाख से अधिक श्रमिकों को एक साथ भरण पोषण भत्ता इस कोरोना महामारी में उपलब्ध होने के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, न केवल प्रदेश बल्कि देश और दुनिया वर्तमान में महामारी कोरोना का सामना कर रही है और कोरोना महामारी के खिलाफ हम सब की लड़ाई
विगत 1.25 वर्ष से लगातार चल रही है। बहुत सारे हमारे ऐसे परिचित रहे होंगे जो कोरोना का शिकार हुए हैं, या बहुत सारे ऐसे परिचित होंगे जिन्होंने अपने परिजनों को, स्वजनों को इस महामारी में खोया होगा। उन सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए आप सभी श्रमिक बंधुओं ने परिश्रम और पुरुषार्थ के माध्यम से, अपने पुरुषार्थ से प्रदेश को जिस आत्मनिर्भर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य किया है, मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं देख रहा था विगत वर्ष भी जब लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन में सर्वाधिक प्रभावित तबका था श्रमिक वर्ग। लेकिन जब राज्य के सामने हमने जब भी श्रमिक वर्ग को इसके लिए तैयार होने के लिए कहा तो श्रमिकों ने मजबूती के साथ इस लड़ाई को हमारे साथ मिलकर के लड़ने में प्रदेश के 25 करोड़ जनता को बचाने के लिए अपना योगदान दिया। और आज उसका परिणाम है कि प्रदेश के अंदर पहली लहर में भी देश के अंदर सबसे अच्छी रिकवरी और सबसे कम मृत्यु दर के साथ उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद अच्छा परिणाम और प्रदेश की जनता को बचाने में काफी बड़ी हद तक सफल रहा है। एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है, लेकिन हर एक व्यक्ति ने इसमें अपना योगदान दिया है और इसमें श्रमिक बंधुओं के परिश्रम और पुरुषार्थ को भुलाया नहीं जा सकता है। विगत वर्ष हमारे सामने चैलेंज ज्यादा था। 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए। उन 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए हमें उस समय भी व्यवस्थाएं करनी पड़ी थी और राज्य सरकार ने विभिन्न जनपदों के साथ मिलकर के, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर के, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में जो कदम बढ़ाए, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। दुनिया के तमाम संस्थान इस पर शोध कर रहे हैं, उनके प्रकाशन सामने आ रहे हैं कि कैसे सफल मॉडल उत्तर प्रदेश ने प्रथम लहर में प्रवासी कामगार और श्रमिकों के बारे में, और उसके तत्काल बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की तो उत्तर प्रदेश ने अपने सभी श्रमिकों के लिए प्रदेश के अंदर भी एक आयोग का गठन करके उनके हितों के संवर्धन के लिए व्यापक कार्य योजना बनाना प्रारंभ किया। और आज उसका परिणाम हमारे सामने है कि दूसरी लहर में हम लोगों ने आयोग के साथ संवाद बनाते हुए जो कार्यक्रम बनाए, दूसरी लहर ने प्रदेश को भी, देश को भी, दुनिया को भी बुरी तरह प्रभावित किया। लेकिन हम लोगों ने एक भी उद्योग बंद नहीं होने दिए, खेतीबाड़ी का काम बंद नहीं होने दिया, कंस्ट्रक्शन का कोई भी कार्य बंद नहीं होने दिया, और वहां पे कोविड केयर सेंटर और कोविड हेल्प डेस्क बना करके हर एक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य किया। और आज उसका परिणाम हमारे सामने है कि हर एक तबके का व्यक्ति प्रदेश के अंदर विपरीत परिस्थितियों में, चाहे वह उसे ड्राई राशन देने का मामला रहा हो, कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन देने का कार्य हो, या फिर उन लोगों तक भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराने का कार्य हो, मैं धन्यवाद दूंगा श्रम और सेवायोजन विभाग को। 2017 के बाद से तमाम ऐसी योजनाएं जिनके बारे में विभागीय मंत्री ने अभी आपके सामने बताया कि कैसे कैसे योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल सकता है, चाहे वह उन गरीब श्रमिक बंधुओं की पुत्रियों की सामूहिक विवाह की योजनाओं के माध्यम से सामूहिक विवाह के भव्य आयोजन का रहा हो। हम लोग इस बात को देखते थे
कि जिन श्रमिक बंधुओं के सामान्य घर में सुख में दुख में कोई सहभागी नहीं होता था, उन सामूहिक विवाह के कार्यक्रमों के कार्ड जिलाधिकारी और मंडलायुक्त बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रीगण वहां पर मेहमानों के स्वागत करने के लिए खड़े हैं। यह स्वाभाविक रूप से एक नया परिवर्तन देखने को मिला होगा और श्रमिकों के जीवन में भी एक खुशहाली का वो दिन कि उन्होंने अपने आंखों के सामने अपने परिश्रम को फलीभूत होते हुए देखा है कि उनकी कन्याओं की शादी भी किस भव्य तरीके से हो सकता है। सामूहिक विवाह के कार्यक्रम, श्रमिक बंधुओं की कन्याओं की शादी के उन कार्यक्रमों के माध्यम से वो स्पष्ट देखा जा सकता था और सबने उसको महसूस भी किया। ऐसे ही उन कन्याओं के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो, श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था का हो, उनके स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था का हो, उच्च शिक्षा का, उच्चतर शिक्षा का, हर एक स्तर पर सपोर्ट करने की व्यवस्था राज्य सरकार ने उन्हें उपलब्ध कराई। उन्हें सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था भी और स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का भी कार्य प्रारंभ किया। और इसलिए राज्य सरकार ने तय किया कि प्रदेश के अंदर चाहे वह संगठित क्षेत्र के हों, असंगठित क्षेत्र के हों, जितने भी कामगार और श्रमिक होंगे, इन सबको हम लोग 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देंगे। किसी भी श्रमिक के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है, हम इन सब का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ अगर किसी के साथ दुर्भाग्य से कोई घटना दुर्घटना घटित होती है तो श्रमिक के परिवार को 2 लाख रुपए की हम राशि इस व्यवस्था के तहत उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे और यह प्रदेश के अंदर हम लोग लागू कर चुके हैं। ऐसी स्थिति हमने प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य बीमा कवर का किया है। हर एक श्रमिक को, वह संगठित क्षेत्र का हो, असंगठित क्षेत्र का हो, वह सामान्य कामगार हो या फिर कहीं भी वह एक्सप्रेस वे पे काम कर रहा हो, गृह निर्माण के कार्य में लगा हुआ है या भी कहीं सरकारी में, निजी क्षेत्र में कहीं भी काम कर रहा है, हर एक को हमने कहा इनका रजिस्ट्रेशन करवाइए। और रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ ही उसे 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी राज्य सरकार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, उसको दे रही है। ऐसे ही राशन कार्ड की व्यवस्था, अब याद करिए 2017 के पहले क्या व्यवस्था थी? राशन कार्ड बनता नहीं था। एक परिवार में जो सत्ताधारी दल से जुड़ा होता था, उस परिवार में राशन की व्यवस्था के लिए वहां पर एक ही परिवार में 5 लोग हैं और सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ, तो उसमें 25 राशन कार्ड उनके होते थे और किसी गरीब के, किसी मजदूर के और किसी गरीब और किसी मजदूर के राशन कार्ड नहीं बनते थे। हमने अभियान चलाया, हर एक गरीब का राशन कार्ड बनवाया और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने विगत वर्ष लॉकडाउन के दौरान ही यह व्यवस्था भी दी कि कोई भी कामगार और श्रमिक होगा, राशन कार्ड हो न हो, हम उसको पहले 15 दिन का राशन देंगे। इन 15 दिनों में उसके लिए राशन कार्ड बनाएंगे और इन 15 दिनों के अंदर राशन कार्ड बनाने के साथ साथ उसको राशन उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे और राशन को नेशनल पोर्टेबिलिटी के साथ जोड़ेंगे। अगर वह श्रमिक कल उत्तर प्रदेश की बजाय महाराष्ट्र में काम करना चाहता है तो उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड से वो महाराष्ट्र में भी खाद्यान्न ले सकता है, गुजरात में भी ले सकता है, पंजाब में भी ले सकता है, कहीं भी उसको राशन की सुविधा का लाभ मिल सकता है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर उन चुनिंदा राज्यों में है जिन्होंने ये व्यवस्था राज्य के अंदर लागू की। यह एक व्यवस्था श्रमिकों के हितों के लिए हर एक स्तर पर नई नई योजनाओं को लागू करना, यह उसी का परिणाम है। और इस बार भी जब दूसरी लहर आई तो दूसरी लहर के दौरान हम लोगों ने कोई उद्योग बंद नहीं होने दिए। प्रदेश के अंदर 119 चीनी मिलें चलाई गई। प्रदेश के अंदर जितने भी लघु, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम थे, बड़े उद्योग थे, हमने सब कुछ पूरी तरह चलाने की छूट दी। शर्तें थी, वहां पे कोविड हेल्प डेस्क बनेगा, कोविड केयर सेंटर बनेगा, वहां पर हम लोग हर प्रकार की सुविधाएं देंगे और श्रमिकों के आने जाने के लिए भी उनको उस प्रकार का माहौल देने का कार्य करेंगे। और यह कार्य हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया। हम लोगों ने उद्योग भी चलाए, खेती बाड़ी के सामान्य कार्य को भी कराया, लेकिन साथ साथ हम लोगों ने यह भी व्यवस्था की कि कोई भी यानी कोरोना के संक्रमण की चेन को हर एक स्तर पर हम रोक सकें। और उत्तर प्रदेश का यह मॉडल
देश के अंदर हिट रहा और देश ने इसको हाथों हाथ लिया। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान कई नए कार्य किए जिसको अलग अलग स्तर पर मान्यता मिली। कहीं WHO से मिली, कहीं पर नीति आयोग ने उस उत्तर प्रदेश के कार्यों की सराहना की, कहीं पर तमाम अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उत्तर प्रदेश के कार्यों को भी पूरी तरीके से वो किया। जो आशंकाएं थी कोरोना के दौरान कि उत्तर प्रदेश की हालत सबसे ज्यादा खराब होगी, उत्तर प्रदेश आज जितने पॉजिटिव केस कुल एक्टिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर, सक्रिय केस उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पे कोरोना के हैं, देश के आधी आबादी के राज्यों में उतने प्रतिदिन आ रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश का मॉडल हर एक स्तर पर, उत्तर प्रदेश से 1/10वां हिस्सा, 1/12वां हिस्सा के राज्यों में, आबादी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश से ज्यादा मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश अपने इस मॉडल के साथ अपने किसान बंधुओं का, श्रमिक बंधुओं का, अपने युवाओं का, समाज के उन सभी कामगारों का, सभी लोगों के हितों को सुरक्षित रखने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए संकल्पित है। और आज का ये भरण पोषण भत्ता का एक कार्यक्रम इसी उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के साथ जुड़ने के लिए जो हमारे विभागीय मंत्री के साथ साथ अन्य विभागों ने जो कार्य किया है, जब हम लोगों ने कामगार और श्रमिक आयोग गठित किया था, वित्त मंत्री, औद्योगिक विकास मंत्री, श्रम और सेवायोजन मंत्री, विभाग के पंचायती राज के मंत्री, ग्राम्य विकास के मंत्री, अन्य तमाम अन्य विभागों के मंत्रियों ने भी इसमें अपना योगदान किया, जनप्रतिनिधियों ने अपना योगदान किया। और आज इसका परिणाम है कि प्रत्येक जनपद में जनप्रतिनिधिगण भी इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बनकर के इस योजना को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से जिन 23,20,000 से अधिक श्रमिक बंधुओं को ये भरण पोषण भत्ता का लाभ मिल रहा है, उन सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन साथ साथ आप सबसे मेरी अपील होगी कि कोरोना के संक्रमण को हम लोगों ने कमजोर जरूर किया है, लेकिन कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना के संक्रमण की चेन को हर एक स्तर पर ब्रेक करने के लिए आवश्यक है कि अभी सतर्क और सावधानी हम जरूर रखें। मास्क, किसी भी कहीं भी जाना हो मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी का पालन हम जरूर करें। किसी भी वस्तु को छूते हैं तो हाथ पानी से, साबुन से साफ करने या सैनिटाइजर से साफ करने की हम व्यवस्था जरूर करें। जो भी कोविड-19 से जुड़े हुए, कोरोना से जुड़े हुए प्रोटोकॉल हैं, उसके नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का हम जरूर पालन करें, क्योंकि कोविड का संक्रमण कमजोर जरूर हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। और इसलिए किसी भी स्तर पर हम कोरोना को फिर से आने के लिए कोई भी अवसर न दें, ये हर एक की जिम्मेदारी बनती है। और खास तौर पर मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधिगण, हमारे जो श्रमिक बंधुगण हैं, ये सभी लोग स्थानीय स्तर पर प्रशासन के साथ बैठ करके एक कार्य योजना तैयार करेंगे और इसको प्रभावी ढंग से आगे भी लागू करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के प्रति हृदय से अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपका जीवन कुशल रहे, मंगलमय रहे और ये इस योजना का लाभ आपको प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज हम सभी कृतार्थ हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने व्यस्तम समय से निकालकर श्रम विभाग को समय दिया गया। इसके लिए मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सुरेश मौर्य जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सरकार के मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना जी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। सरकार के मंत्री माननीय श्री सुरेश महाना जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। सरकार के मंत्री चौधरी भूपेंद्र जी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हमारे साथ राज्य मंत्री मनु कोटी जी हैं, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। श्रम आयोग के माननीय सदस्यगण हैं तथा जनपद से माननीय जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम के केंद्र बिंदु है हमारे श्रमिक भाई बंधुओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, जब पूरा देश कोविड महामारी में जूझ रहा था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से